हार्ट चक्रा को हम यम बोल के जब हम हील करते हैं तो ये हमें रिलेशनशिप हीलिंग को भी हील करने में हेल्प करता है और फिजिकल हीलिंग में भी हेल्प करता है। मतलब को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोग आज तो बहुत आज के टाइम में ये बहुत चीजें पॉपुलर हो चुकी हैं, स्टंट पड़ जाना, आर्टरी ब्लॉक हो जाना, तो बीपी हाई बीपी जो है वो बीपी शूट कर जाना, ये सब चीजें। तो जब हमें हार्ट पे कोई चीज लगती है इमोशनली, तभी वो हमें फिजिकल लेवल पे भी हिट करती है। कोई भी चीज फिजिकल लेवल पे तभी मैनिफेस्ट होती है जब वो अपने ऑरा लेवल से बाहर निकल चुकी है, जब ऑरा का जो उसको ठीक करने का पावर है, जो ऑरा की पॉजिटिविटी है, वो जब नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, तब वो आपको फिजिकली हार्म करती है। चीजें फिजिकल वर्ड में हार्म करती हैं। अगर आपको वर्ल्ड वाइड में भी कोई प्रॉब्लम है, बाहर के लोगों के साथ रिश्ते आपके ठीक नहीं है, इट मीन्स जो आपके ऑरा में पॉजिटिव एनर्जी है, जो लव और कंपैशन है, वो हर्ट हो चुका है। तो जब आपका वो लेवल हर्ट हो चुका है, तब आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स भी खराब होनी शुरू हो जाते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर फ्रॉम क्राउन चक्रा टू हार्ट चक्रा। सो नेक्स्ट इज हार्ट चक्रा के बाद हमारा आ जाता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो हमारा स्टमक अपर अब्डोमन बोला जाता है। अपर अब्डोमन में हम कैसे काउंट करते हैं, हमारी नेवल, नेवल के ऊपर अगर आप तीन तीन फिंगर्स रखो तो ये वाला पॉइंट आएगा, डेट इज अवर सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा को भी सेम अगेन आई विल रिपीट कि अगर आप अपना स्टमक काट भी दो तो आप उसको नहीं देख सकते, बिकॉज इट्स अ व्हील ऑफ अ लाइट, ये एनर्जी का सेंटर है, तो एनर्जी ही सिर्फ आपको पता चलेगी। तो जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, इसका कलर जो है वो येलो कलर होता है। कुछ लोग इसको सन के साथ भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमें एनर्जी आ रही है, जो हमारे अंदर ज्योत जल रही है, वो तो चलो हार्ट चक्र में बोला जाता है। लेकिन जो हमें लाइट आ रही है, क्योंकि खाना पीना तो स्टमक ही हमें पचाता है, तो खाना खा रहे हैं तभी हम जीवित भी रह पा रहे हैं। तो इस वजह से उसको सन से, बिकॉज सन लाइट का सोर्स है, वही आता है तो दिन होता है, नेक्स्ट डे आता है, लाइट आती है हमारी लाइफ में। तो इसी तरह इसको सोलर प्लेक्सस को कुछ लोग, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं येलो कलर माना गया है, बट आई हैव सीन इट इन ऑरेंज कलर की जो सन है वो अगर हम दूसरे क्या बोलते हैं मोडालिटीज पढ़े तो उसमें सन को जो है ब्राइट रेड कलर या ऑरेंज कलर के साथ डोनेट किया गया है, बट इन हीलिंग मैटर इट्स अ येलो कलर। सोलर प्लेक्सिस का चक्रा का जो कलर है डेट इज येलो। और इसका जो बीज मंत्र है ये है रम, RAM, रम, रम। तो र से आपने स्टार्ट करना है और म की साउंड का लंबा खींचना है। तो इस बीज मंत्र को चांट करने से आप अपना सन प्लैनेट जो है, अगर मैं प्लैनेटरी इफेक्ट की बात करूं, तो सन प्लैनेट को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील हो जाएगा। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा अगर वीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक्ड है थोड़ा, देखो प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा है, अगर किसी को डेली कॉन्स्टिपेशन रहता है, इट मीन्स इट्स कंप्लीटली ब्लॉक्ड, 90% इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो लेकिन अगर किसी का 20% 30% है, तो उसको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी कभी स्टमक एक होगा, कभी कभी चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी, अल्सर हो सकता है। लेकिन एक थिंग इज, अभी रिसेंटली मेरी एक हीलिंग चल रही है, दैट गर्ल हैज जॉन्डिस फ्रॉम पास्ट 35 days, और मुझे हीलिंग करते हुए भी, बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर विद फुल रिस्पेक्ट कि डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो उसको हील करते हुए भी आज मुझे 22-23 डेज हो गए हैं आई थिंक, बट उसको इतना रिलीफ नहीं है, बिकॉज उसका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। तो वो ऑलमोस्ट कह लो डाई, ऑलमोस्ट सोलर प्लेक्सिस चक्रा इज डेड, एंड द सैक्रल चक्रा, मतलब उसके नीचे वाला चक्रा अभी हम बात करेंगे, वो भी अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट डेड, इट्स नॉट वर्किंग 100%। तो जब चीजें इतने लेवल पे खराब हो जाती हैं तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो उसका जॉन्डिस नहीं ठीक हो रहा, और आप मानो कि वो येलो कलर है, और हम उसको येलो कलर की मैं एनर्जी भी नहीं भेज सकती, क्योंकि वो फिर जॉन्डिस को इफेक्ट करेगी। बाकी पैरामीटर्स भी है, मतलब वो लेटर ऑन आप उसको लर्न करोगे और चीजों को, तो आप उसको सिंपल व्हाइट एनर्जी से ही उसको हील कर रहे हैं। तो यहाँ पे चक्रा का कलर भी आपको क्यों बताया जा रहा है स्पेसिफिकली, कि आप उस कलर को यूज करके जब भी आप हीलिंग पास कर रहे हो, तो हीलिंग का कलर देकर भी आप उन चक्रस को एक्टिव कर सकते हो ज्यादा पावरफुली और स्ट्रांगली। कलर्स बताने का एक रीजन हो है और भी है, कि आप उस कलर के क्लोथ्स पहनकर इन एंड आउट, जब भी किसी को बताया जाता है कि आप इस कलर के क्लोथ्स पहनो, तो वो क्या करते हैं, बाहर वाले कपड़े जो ऊपर दिखते हैं वो डालते हैं।
बट वो वर्क नहीं करते। प्लीज रिमेम्बर, जब आप ऊपर वाले कपड़े वो पहनते हैं वो आपकी स्किन को डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, तो इट्स वर्क ओनली 40-30%, नॉट इवन 50 भी काम नहीं करते, क्योंकि वो आपको उसका बेनिफिट चाहिए, किस दूसरों को चाहिए बेनिफिट? टेल मी, प्लीज बी सम इंटरेक्टिव, कि आपको बेनिफिट चाहिए, सामने वालों को चाहिए बेनिफिट? बेनिफिट तो आपको मैम चाहिए, हमें चाहिए। है ना? तो जिसको बेनिफिट चाहिए उसको वो दिखना चाहिए, हम अपने कपड़ों को खुद नहीं देख सकते, तो इसको टच होना जरूरी है। तो इसीलिए ऑलवेज रिकमेंड कि आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे ये जितने भी सोशल मीडियाज हैं सब पे लोग बहुत सारी रेमेडीज बताते हैं, तो लेकिन जो रेमेडीज सबसे ज्यादा पावरफुली काम कैसे करेगी वो कोई नहीं बताता, मतलब 100% नहीं आपको बताया जाता। रेमेडी को हमेशा उतना बताया और समझाया जाता है कि वो आपकी लाइफ में 30-40% काम करे, ताकि आप फिर से उस पर्सन के पास जाएं, वो 4 रेमेडीज आपको और बताएं। एक्सक्यूज मी। चलो, ओके। तो इस तरह से जो भी है, जब हम मैं क्लोथ्स की बात कर रही हूँ, तो क्लोथ मीन इनर क्लोथ्स जो आपकी स्किन को डायरेक्ट टच करते हैं, जिसको हम अंडरगारमेंट्स भी बोलते हैं, तो वो कलरफुल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका हार्ट चक्रा, मतलब रिलेशनशिप खराब है लोगों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या किसी के साथ भी, तो विद इंटेंशन आप पिंक कलर के अंडरगारमेंट्स पहने जो आपकी स्किन को डायरेक्ट टच कर रहे हैं, तो वो आपको हील करेंगे, वो आपके उस हार्ट चक्रा को हील करेंगे, और वो आपके रिलेशनशिप्स को भी हील करेंगे। जब हम सोलर प्लेक्सिस चक्रा की बात कर रहे हैं कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा में प्रॉब्लम है, उस चीज आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तब आप क्या करेंगे? तब आप येलो कलर के इनर क्लोथ्स पहनेंगे जो आपको डायरेक्ट टच कर रहे हैं और हील कर रहे हैं, और विद इंटेंशन। देखो, स्टमक में तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको किसी को कॉन्स्टिपेशन का हो सकता है, किसी को अल्सर हो सकता है, किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम है कि उसको डाइजेशन टाइम पे नहीं होता, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती है। तो आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली exactly, आप वो लाइन बोल कर उस चीज का जब यूज करोगे तब वो काम करेगी। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा मींस, अब आप अपनी नेवल के 3 फिंगर नीचे आ जाएं, नेवल के जो हमारी नाभि है उसके 3 फिंगर अगर नीचे आ जाएंगे, तो एग्जैक्ट दैट पॉइंट इज योर सेक्युलर चक्रा। सेक्रल चक्रा को हारा चक्रा भी बोला जाता है, इसके 2 नाम है, और इसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, और इसका जो क्या बोलते हैं, बीज मंत्रा इज वम, व से शुरू होता है, तो इसका जो बीज मंत्रा है वो वम है, वम। तो म की साउंड सेम है, बस आगे वाला लेटर जो है वो चेंज हो जाता है, दैट इज व से शुरू होगा, ऑरेंज कलर है। तो अगर सैक्रल चक्रा में अगर प्रॉब्लम है तो क्या पर्सन को हो जाएगा? ब्लॉक्ड है तो क्या होगा? लोअर अपडोमन, लोअर अपडोमन में फीमेल्स की बात करें तो यूट्रस में प्रॉब्लम, पीसीओडी की, पीओडी, जो भी आजकल ये पीसीओएस वाली प्रॉब्लम, मीन्स व्हाट वी कॉल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ओवरीज में सिस्ट जो हो जाते हैं, ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं। ओवरी सिस्ट, मतलब ऐसी चीजें जो कि आपके सेक्रल चक्रा से है, तो ये सेक्सुअल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी वहां पे हो जाती है। हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। तो मेल्स में अगर आप आ जाओ तो उस उनमें भी सेम सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो भी उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में वो एक हर्निया, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स। तो ये वाली चीजें जो मतलब कि मेल प्रोस्टेट और की फीमेल, प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, उनके स्पर्म्स की डिलीवरी और क्वालिटी भी खराब हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वो आ जाती हैं जब हमारे सेक्रल प्रॉब्लम, सेक्रल चक्रा या हारा चक्रा इनबैलेंस होता है। इनबैलेंस मीन पार्शली इनएक्टिव और पार्शली ब्लॉक। तो इसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में बोला जाता है कि लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि आपका ये वाला चक्रा इनबैलेंस है। इनबैलेंस मीन इट्स नॉट 100%, उससे नीचे जा चुका है, 50% है या 50% से कम है, ज्यादा है, कुछ ऐसे। तो इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं, इनएक्टिव भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको पार्शली एक्टिव, पार्शली ब्लॉक्ड भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम उनको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो चक्रा है इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर। ओके, तो आप जो भी आपको कलर बताया गया है, आप वो कलर का फ्रूट और वेजिटेबल्स खाकर भी अपने चक्रस को हील कर सकते हैं। बट द थिंग इज, व्हेन यू आर ईटिंग दैट फ्रूट
और द वेजिटेबल, उस कलर का कुछ भी खा रहे हो, यू जस्ट हैव टू पोर द इंटेंशन। आपको इंटेंशन डालना है कि ये क्या काम करे। अगर आप ऑरेंज खा रहे हो तो आप ऑरेंज को बोल सकते हो दिस ऑरेंज इज हीलिंग माई sacral chakra. My sacral chakra is full of positive energy. It's fully ऑरेंज कलर। तो ये अगर आपका चक्रा अपने नेचुरल कलर में है, जो आपको कलर्स बताए गए हैं वो चक्रा के नेचुरल कलर है। अगर आपके सारे चक्रस अपने नेचुरल कलर में है, देन ऑब्वियसली इट्स वर्किंग 100% इन योर बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। क्लियर? अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है रूट चक्रा। रूट चक्रा एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ अवर प्राइवेट पार्ट, पेल्विस एरिया जिसको हम बोलते हैं, ये एग्जैक्टली वहां पे होता है। और इसका जो रूट चक्रा है, इसको बोलने में ही अगर कह दे रूट है मतलब जड़ें हैं, मीन्स हमारी जड़ें हैं, रूट्स हैं। तो ये हमें अर्थ पे स्टेबल रहने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थ पर टिके रहने की। कुछ लोग जैसे जिनका अर्थ पर सर्वाइवल मुश्किल है, अब कौन लोग हैं जिनका अर्थ पर सर्वाइवल मुश्किल है? जो रोड पे रह रहे हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं है, वो लोग सफर। इट मीन्स उनका रूट चक्र इज कंप्लीटली डैमेज, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। तभी तो वो उनको इतनी सर्वाइवल है, मांगना पड़ रहा है, वो डिपेंडेंट है। तो जिनका भी रूट चक्रा ब्लॉक होता है या पार्शली इनएक्टिव होता है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी कोई आपको सामने से थोड़ी बोलेगा तुम गरीब हो या तुम्हारे पास घर नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इट मीन्स आपकी सर्वाइवल मुश्किल है, आपकी बेसिक नेसेसिटी जो है आप उसके कैपेबल नहीं हो, देन योर रूट चक्रा इज इम्बैलेंस और इनएक्टिव। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आपको जॉब मिल रही है लेकिन आपको महीने का खर्च 20,000, आपको जॉब मिल रही है 15,000 की, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, आपको 5,000 के लिए और भी स्ट्रगल करना पड़ा है। इट मीन्स योर रूट चक्रा इज इम्बैलेंस, इट्स पार्शली इनएक्टिव और इट्स पार्शली ब्लॉक्ड। और रूट चक्रा का जो कलर होता है वो होता है रेड कलर होता है। रूट चक्रा का रेड कलर होता है, रूट्स होते हैं। तो जो रूट्स वाली वेजिटेबल हैं, जो धरती के अंदर उगती हैं, अगर आप वो खाएं विद इंटेंशन, तो आपका रूट चक्रा जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो हील हो जाता है। यू कैन यूज द रेड कलर ऑल्सो। रेड कलर के आप इनर क्लोथ्स पहनकर अपने रूट चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं। रूट चक्रा का जो बीज मंत्र है डेट इज लम। लम, तो ल आ जाएगा आगे और पीछे म की साउंड सेम है। तो ये है हमारा रूट चक्रा का बीज मंत्रा। तो बीज मंत्रा को चांट करके आपको क्या चाहिए? बट कोई भी मंत्र जब भी आप चांट करें, मिनिमम 3 मिनट्स, ये कंडीशन है। कोई भी आपको अपना चक्र एक्टिव करना है, कोई भी चक्र आपको अपना हील करना है, तो ऑल द टाइम यू हैव टू वर्क मिनिमम 3 मिनट्स। 3 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन योर इंट्यूशन। आप कितनी देर बैठ सकते हैं, आपके पास कितना टाइम है, मीन्स 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, इट्स डिपेंड। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। कोई डाउट? ओके मैम, सोलर का बीज मंत्र बता दीजिए दोबारा। सोलर का रम, आर, राम। द से। ठीक है। अभी ओके मैम। आप अगर नोट करना चाहे तो साथ में नोट कर लीजिए। नीचे से ऊपर चल रही हूँ अब मैं। रूट चक्रा का जो एलिमेंट है, ये इनको ना देखो जोड़ा बहुत चीजों के साथ गया है। मतलब अगर आप चक्रस की बात करो तो इन डेप्थ देयर आर सो मेनी वैरायटीज, सो मेनी थिंग्स। जैसे इनका कलर है, जैसे इनका बीज मंत्र है, सेम उसी तरह से इसको एलिमेंट भी। हम सबको पता है कि हम पंच महाभूत से बने हुए हैं, वी ऑल नो। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। हाँ, सब अपने आप को यस अनम्यूट मैम। कीजिए और मैम। बताइए कि हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। यस। और 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो आपको पता है पंच महाभूत को और क्या बोला जाता है? हम सब भगवान हैं, हम भगवान का स्वरूप है, हम परमात्मा एक ज्योति के रूप में हमारे अंदर है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पंच महाभूत है वो अपने आप में ही भगवान है। देखो भगवान में कौन कौन आता है? भ से भूमि, भूमि मीन्स अर्थ एलिमेंट। और रूट चक्रा का जो एलिमेंट है डेट इज अर्थ एलिमेंट, क्योंकि धरती पे जुड़े रहने की शक्ति अभी मैंने बोला ना प्रदान करता है। तो वो है हमारा भ से भूमि। आगे आ गया ग, ग से गगन, गगन मीन्स स्काई, स्काई मीन्स, तो हमारे जो ऊपर आसमान। के 3 आकाश। चक्र हैं, जो हमारे ऊपर के 3 चक्र हैं, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्रा, दिस इज रिलेटेड टू द स्काई। दिस इज स्काई। थ्रोट चक्रा वो वाला स्काई है जो हम आंखों से देख पाते हैं, जो हमें दिख रहा है।
यहाँ पे वो वाला स्काई है जो हमें आंखों से नहीं दिख रहा, जब हम आंखें बंद करते हैं तब हम उस जगह पे ट्रेवल कर पाते हैं, मीन्स उसको थर्ड स्काई भी बोलते हैं। एंड द क्राउन चक्र इज सेवन स्काई, जब आपकी सोल आपकी बॉडी से निकलकर ट्रेवल कर जाती है तब हम उसको बोलते हैं सेवंथ स्काई। आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में सुना होगा किसी ने, तो जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो भी सेवंथ स्काई पर ही होते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर के चक्रास है ये हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रोथ को बताते हैं। एज वी नो कि क्राउन चक्रा का जो कलर है वो गोल्डन कलर भी है, तो परमात्मा, जब परमात्मा के पास आपको पहुंचना है तो गोल्डन कलर जब लेके आना है तो आपको ऊपर जाना है, मतलब स्काई से भी ऊपर ऊपर आप जाते जा रहे हो। स्काई क्या है? अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। स्काई इज अनलिमिटेड, इनफिनाइट, ये दो वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि स्काई इज अनलिमिटेड एंड स्काई इज इनफिनाइट। डेप्थ है जिसको कोई भी आज तक मेजर नहीं कर पाया। तो ये ऊपर वाले चक्र हमें ऊपर ऊपर लेकर जाते हैं, लाइट फील कराते हैं। तो भ ग व आगे आ गया, वो से वायु। वायु। वायु, तो वायु कौन सा है आपका? एयर एलिमेंट इज हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा का, हार्ट में एयर होती है ना, पंप करते हैं तभी तो, है ना, ब्लड प्रेशर कैसे ऊपर नीचे जाता है, तो वो हवा है वहां पर। वहां पे हम ऊपर तैरना, तैरना बोल रही हूँ, ऊपर उड़ना सीखते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे हार्ट चक्रा पे आके एयर आ गई तो एयर के ऊपर क्या है? स्काई ही है। जब हवा है तो हवा के ऊपर स्काई पे चले गए हम। तो इस तरह से अब इजी टू रिमेम्बर, तभी मैंने ये टॉपिक लास्ट में लिया कि पंच महाभूत अगर आपको समझाएं तो इट्स अ भगवान। व के बाद आ, भगवान। अ से अग्नि, फायर। अब फायर कौन है? सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा में फायर क्यों है? क्योंकि वहीं पे तो पाचन क्रिया है, जो अग्नि अंदर जलती है हमें हेल्प करती है सब कुछ डाइजेस्ट करने में। तो सॉरी, सोलर प्लेक्सिस चक्रा इज अग्नि। नेक्स्ट भगवान, न, न से नीर। नीर मीन्स जल, वाटर। तो अभी कौन सा रह गया हमारा चक्रा? कौन सा चक्रा रह गया जो वाटर एलिमेंट है? हाँ। सेक्रल चक्रा। हाँ। सेक्रल आई। चक्रा जो है, जो सेक्रल चक्र है उसका वाटर एलिमेंट है, तभी तो देखो ना, सेक्रल चक्रा इज कनेक्टेड विद, सेक्रल चक्रा इज कनेक्टेड विद सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो वहीं से हम लिक्विड भी, जो हमारी बॉडी से लिक्विड रिलीज होता है वही तो हम वहां से रिलीज करते हैं। तो ये सब कनेक्टेड है, अगर आप इसको जोड़कर सीखोगे, कनेक्ट करके सीखोगे तो आप इजिली इसको याद रख पाओगे, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर। तो भगवान क्या है? हमारे पंच महाभूत है। पंच महाभूत मीन्स भगवान, भगवान मीन्स फाइव एलिमेंट। जिन फाइव एलिमेंट से हम बने हैं वही हमें हील करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप डेली अर्थ पर बेयर फुट चलते हो, नंगे पांव चलते हो, तो भी आपका रूट चक्र हील होता है, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग यूर सेल्फ टू द अर्थ। तभी तो जो मांगने वाले हैं, जिनको हम बोल देते हैं नीडी पीपल्स को, जिनके पास शेल्टर नहीं है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो उनके पास कुछ भी नहीं है, वो नंगे पांव चल रहे हैं, तो कोई ना कोई आकर तो उनकी हेल्प कर ही देता है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, तो समवेयर दे आर गेटिंग द स्टेबिलिटी। एनी डाउट? आज का जो हमारा कंटेंट और टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट, कुछ समझ नहीं आया हो, प्लीज आस्क। नो मैम। गुड। अच्छा, तो अभी हमने सीखा कि हम यहाँ पर हीलिंग करना सीख रहे हैं, तो हीलिंग के जो पार्ट्स हैं, सेवन चक्रस आपने सीख लिए। 21 डेज तक हमने इन्हीं सेवन चक्रस को हील करना है। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। मैं जो आपको पीडीएफ भेजा है वही शेयर करने वाली हूँ, जस्ट अ मोमेंट। तो ये मैंने ओपन किया है, होप स्क्रीन इज विजिबल। तो जो भी आपको पढ़ाया है ये चक्रास का है यहाँ पे, और ये इनके देवी और देते हैं, इनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली आई वांट टू शो यू दिस। क्लियर है स्क्रीन?
तो ये हमारे चक्रास की फ्रंट और बैक होता है। क्राउन चक्रा का भी वन माउथ है और रूट चक्रा का भी वन माउथ होता है। रूट चक्रा और क्राउन चक्रा का वन माउथ है, बाकी सारे चक्रस जो है फ्रंट और बैक में भी है। अगर थर्ड आई हमारा यहाँ पे है तो थर्ड आई हमारा पीछे भी है। अगर थर्ड आई हमारा आगे सेम पार्ट में पीछे भी है, सेम थ्रोट, सेम हार्ट चक्रा एंड सेम विद द सोलर प्लेक्सिस एंड सैक्रल चक्रा, सारे चक्रस आगे और पीछे सेम पॉइंट पर है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द बैक। जो भी आगे है उसके बिल्कुल बैक पे वो चक्रस खुलते हैं या बंद होते हैं। तो अगर तो आपके चक्रस का माउथ आपको छोटा सा लग रहा है, एक डॉट ही लग रहा है, एक स्पॉट ही लग रहा है, इट मीन्स आपको अगर जब देख रहे हो आप, जब आपको वो चीज दिख रही है, इट मीन्स द चक्रा इज ब्लॉक्ड, इट मीन्स चक्रा इज श्रिंक। लेकिन अगर वो प्रॉपर आपको एक सर्कल दिख रहा है, प्रॉपर एक शेप दिख रहा है, चाहे कोई भी शेप हो, अगर आपको प्रॉपर वो शेप दिख रहा है और उसका कलर भी दिख रहा है अच्छे से, देन चक्रा इज ओपन एंड चक्रा इज एक्टिव। तो दीज आर द कलर्स। यहाँ पे उसके कलर्स लिखे हुए हैं, हिंदी में भी नेम लिखे हुए हैं चक्रास के। तो आई होप इट्स इजी। कोई डाउट कुछ हो तो आप पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? आपके 21 डेज अभी से चालू हो जाएंगे? नहीं जी, आफ्टर 2 मिनट। तो अभी आप हम स्टॉप द रिकॉर्डिंग।